हाँ, तो first we are going to discuss about two topics. One is join and second is append. Okay, append basically it is equivalent to union all. We have already discussed the same in our last class, but still हम एक बार इसको और डिस्कस करेंगे. ओके, तो पहले हम जॉइंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से अपेंड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो जॉइंस एक्चुअली होता क्या है, जॉइन का पर्पज क्या है? तो जॉइन का पर्पज ये है कि जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, जॉइन करना मतलब किसी चीज से जॉइन करना. तो हम इसमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जॉइन करते हैं. तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग, ऑब्जेक्ट इज जस्ट योर डेटा सेट. ओके, तो लेट्स से आपकी टेबल है एक टेबल. अब जनरली हम जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब हमारे पास एक ही टेबल में पूरा डेटा सेट नहीं होता, हमें मल्टीपल टेबल से डेटा लेना होता है. लेट से आपकी हो सकती है टेबल, डिफरेंट टेबल, T1 हो सकती है, T2 हो सकती है, T3 हो सकती है, मल्टीपल टेबल्स हो सकती है. तो जब हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन का पर्पज होता है कि हम एक टेबल इसकी को. आवाज थोड़ी वो है, हेलो. गाँव वाली टाइप में टू बी इसी की। हेलो, आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? ओके, तो ज्वाइन का पर्पज होता है कि हमको एक टेबल से दूसरे टेबल को ज्वाइन करके फिर डेटा फेच करना है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट. तो अब इसमें क्या होना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट और रिक्वायरमेंट. बेसिकली इसकी प्री रिक्विजिट ये है कि आप जब भी T1 और T2 को ज्वाइन कर रहे होगे, मतलब एक टेबल से दूसरी टेबल को ज्वाइन कर रहे होगे, तो आपके पास एक कॉमन कॉलम होना चाहिए. दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर पाओगे. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज. ओके, एंड मल्टीपल डिपार्टमेंट है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपकी डिपार्टमेंट का एक डेटा सेट अलग होगा, एम्प्लॉय का डेटा सेट अलग अलग होगा. तो जो डिपार्टमेंट नंबर होगा वो आपका एक कॉमन कॉलम होगा जो आपका ज्वाइन कराएगा इन दोनों टेबल से. अब हो सकता है आपको एम्प्लॉय से कोई कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो एंड डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो. मतलब ये हुआ कि जैसे T1 एम्प्लॉय टेबल है आपकी, सपोज करो, एंड उसमें लेट से आपके कॉलम है C1, C2, C3, C4, C5. बट आपको केवल C1, C2, C3 चाहिए. एंड T2 आपकी एक टेबल है जो हम कंसीडर कर रहे हैं डिपार्टमेंट. इसमें लेट से आपके अगेन कोई कॉलम है C1, C2 एंड C3. अब आपको इसमें से केवल C2, लेट से C4, C2 और C3 चाहिए. तो हम बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन करके, हो सकता है आपका C1 ये कॉमन कॉलम हो, इस बेसिस पे हम ज्वाइन करके इन दोनों टेबल में से डेटा ले सकते हैं. ओके, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ पावर BI में. मैं डेटा टैब पे जाता हूँ. हमारे पास ये एक एम्प्लॉय टेबल है, ये डिपार्टमेंट टेबल है. डिपार्टमेंट में सी इंफॉर्मेशन है, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट है, 10, 20, 30, 40, एंड डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन. तो ये आपका सपोज करो ये C1 कॉलम हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया. ओके, एंड अगर मैं एम्प्लॉय टेबल का डेटा सेट ओपन करूं तो इसमें मल्टीपल कॉलम्स है, लेट्स से C1, C2, C3, C4, C5. ओके, C6, C7, C8. ओके, तो इतने ये कॉलम्स है. अब इसमें कॉमन कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट नंबर. अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय में भी है एंड डिपार्टमेंट नंबर DEPT डेटा सेट में भी. तो ज्वाइन में हमेशा ये होना चाहिए कि आपका एक कॉलम जो है वो कॉमन होना चाहिए दोनों डेटाबेसेस, दोनों बेसिकली टेबल्स. ओके, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनर जॉइंट्स के बारे में. ओके, इनर जॉइन क्या होता है. ओके, उसके बाद वन बाई वन जो अदर जॉइन है, टोटल दे आर 7 जॉइंट्स, 6 हम उसके बारे में एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे एंड डिस्कस करेंगे. जैसे लगाते हैं कहाँ पर ऑप्शन होता है, सारी चीज प्रैक्टिकली.
ओके, तो सबसे पहले अगर आपको ज्वाइन लगाना है तो आपको बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना होगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे आप। ओके, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा। अगर आप फॉर्म पर जाओगे तो मर्ज मर्ज क्वेरी, तो हम एक्चुअली इसको ज्वाइन बोलते हैं डेटाबेसेस में, बट यहाँ पर हम इसको बोलते हैं मर्ज। मर्ज बोलते हैं हम पावर बीआई में। तो मर्ज इज इक्विवेलेंट टू ज्वाइन ओनली। ओके, हम होम पे क्लिक करेंगे, मर्ज पर क्लिक करेंगे एंड मर्ज क्वेरीज। अब यहाँ पे हम डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा होगा। अभी हमारे पास दो ही है, मल्टीपल होते तो उसमें से सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब कॉमन कंडीशन पे हम ज्वाइन लगाएंगे। जैसे डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है, यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉमन। अब जो मैंने आपको बताया कि टोटल 6 टाइप के ज्वाइंस है, तो इसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा। तो अभी हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं, इनर ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। तो इनर ज्वाइन का क्या पर्पज है? ये ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। ओके, मैचिंग रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पर देख रहे हो आपके पास कितने डिपार्टमेंट है, 10, 20, 30 एंड 40। एंड आप यहाँ पे देख रहे हो 20, 30 एंड यहाँ पे 10 और है। मैं आपको इस डेटा सेट में दिखा अभी शो करूंगा, बट 40 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स का मतलब ये हुआ कि जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, आई एम बैक। तो यहाँ पर इनर ज्वाइन का मतलब ये है कि हम डिपार्टमेंट कॉलम से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें 10, 20, 30 है, इसमें भी 10, 20, 30 है। मतलब मैचिंग रिकॉर्ड्स ही डेटा प्रोवाइड करेगा, 40 की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं आपको एक बार एक्सेल में भी समझा दूंगा। सी सी अब तो इसमें क्या हुआ, जो डेटा आया वो 10, 20, 30 का ही आया। ओके, अगर आप देखोगे डिपार्टमेंट टेबल में, तो डिपार्टमेंट में हमारे पास 40 था पहले। एक्चुअली हमने इसे इसी में मर्ज कर दिया, मर्ज क्वेरीज एज न्यू करके भी हमारे पास ऑप्शन था। लेट मी डू इट अनदर वे। तो मैं यहाँ पे मर्ज क्वेरीज पे दोबारा क्लिक करता हूँ, मर्ज क्वेरीज एज न्यू। एंड यहाँ पर मैं आपको ये ऑप्शन शो करता हूँ दोबारा से, डिपार्टमेंट कितना हो गया बिल्लू? आगे वो चेंज करना है उसका रिसिप्ट का फॉर्मेट भी थोड़ा होगा। डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर इन अर्जन सी। अब ये मर्ज बंद करके हमारे पास एक नई टेबल आई। उसके बाद हमारे पास ये जो एम्प्लॉय डेटा सेट था, मतलब ये हमारा पूरा डेटा सेट बन गया। अब हम ये जो यहाँ पर एरो है, इस पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे, तो हमारा पूरी ये टेबल्स आ जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी एम्प्लॉय से रिलेटेड। ओके, तो मैं आपको एक बार एक्सेल पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में। हाँ, एक्चुअली आई प्रोवाइड यू, आई एम नॉट श्योर आपके पास एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है या नहीं। अगर होगा तो मैं ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल की स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। स्प्रेडशीट तो मैं आपको जस्ट एज एन एग्जांपल ज्वाइन कैसे काम करता है उसके लिए इस पर समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आपके पास थी टेबल एम्प्लॉय एंड आपके पास थी टेबल डिपार्टमेंट। ओके, सपोज करो आपके पास एम्प्लॉय में थे
एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डीईपीटी है ना, डिपार्टमेंट नंबर। ओके, एंड सपोज करो डिपार्टमेंट में थे आपके पास डीईपीटी है ना एंड डी नेम, डिपार्टमेंट नेम। अब लेट्स से आईडी थी 1 2 3 4। ओके, नाम ले लो आप, लेट्स से आदित्य, आकाश, राहुल, रोहा। ओके, डिपार्टमेंट ले लो 10 10 20 एंड 40। अब यहाँ पे 10 20 एंड 50। इसको आप एचआर दे दो, डिपार्टमेंट नेम, इसको आईटी दे दो, इसको फाइनेंस दे दो। अब जब हम इनर जॉइन का यूज करेंगे, एंड लेट्स से इनर जॉइन में हम ये लेट्स से सारे ही कॉलम्स दे रहे हैं, हम ज्वाइन कर रहे हैं। एम्प्लॉय से ये 3 कॉलम ले रहे हैं, डिपार्टमेंट से ये दोनों ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये कॉमन कॉलम होना चाहिए, ये रहा, जो कि डिपार्टमेंट नंबर, जो कि दोनों ही टेबल में है। तो दिस इज मैंडेटरी। उसके बाद जब हम इनर जॉइन लगाएंगे तो इनर जॉइन क्या करेगा, हमारा मैचिंग रिकॉर्ड लगाएगा। तो 1 बाई 1 ये इंटरनली बिहाइंड द सीन ज्वाइन करेगा, मतलब वो मैच करने की कोशिश करेगा। जैसे 10 डिपार्टमेंट इससे मैच करेगा एज ए पार्ट ऑफ इनर इट, अगर ये मैच कर रहा होगा तो ये रिकॉर्ड रिटर्न हो जाएगा। सो 1 आदित्य 10, एंड उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 10 HR। उसके बाद ये 1 बाई 1 तीनों रिकॉर्ड से चेक करेगा। उसके बाद ये मतलब इन चारों से चेक करेगा, दोबारा से इससे चेक करेगा। 2 से 2 आकाश 10, तो 10 दोबारा से मैच हो रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 2 आकाश एंड 10। और उसके बाद 10 एंड HR। अब यहाँ पे ये 20 चेक होगा, तो 20 10 से नहीं मैच होगा। 20 किससे मैच हो जाए, इस वाले डिपार्टमेंट से, तो 3 राहुल 20 एंड 20 एंड IT। उसके बाद कोई और 20 डिपार्टमेंट नहीं है। 40 जब चेक होगा तो 40 किसी से भी मैच नहीं करेगा, तो कोई डेटा नहीं रिटर्न होगा। इसमें 50 है, 50 भी यहाँ पे कहीं मैच नहीं होगा, तो डेटा मैच रिटर्न नहीं होगा। तो इनर जॉइन का क्या मतलब हुआ कि ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स जो होंगे वो ही रिटर्न होंगे। तो 10 एंड 20 ये ही दोनों मैच हो रहे थे, तो इसलिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा था वो रिटर्न हो गया। दिस इज द पर्पज ऑफ इनर जॉइन। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ सिमिलर चीज। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम 10 20 30 40 थे, एंड एम्प्लॉय में डेटा देखोगे तो एम्प्लॉय में था 10 20 एंड 30, एंड या 10 20 30 था। ओके, तो इसलिए यहाँ पर 40 नहीं आया, क्योंकि 40 जो था वो लेफ्ट टेबल में था। तो हम इसको नाम दे सकते हैं इनर जॉइन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट inner join, and next we are going to discuss about left join। लेफ्ट जॉइन का पर्पज क्या है। ओके, तो लेफ्ट जॉइन का पर्पज ये है कि सपोज करो अब ये हमारी लेफ्ट टेबल है। लेफ्ट टेबल कैसे डिफाइन होती है, जो हम पहले सिलेक्ट करते हैं वो लेफ्ट होती है, जो बाद में सिलेक्ट करते हैं वो राइट होती है। तो अगर ये हमारी लेफ्ट टेबल है और मैं लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा इनर जॉइन की जगह, तो क्या होगा, मेरे पास ये जो 40 है ये रिकॉर्ड आ जाएगा। और 40 की करेस्पॉन्डिंग कोई भी डेटा नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी नल। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है, आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है, जो मैच हो रहे हैं वो, प्लस लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड। और जो राइट टेबल में डेटा नहीं है लेफ्ट के करस्पॉन्डिंग, उसमें वो नल वैल्यू रिटर्न करता है।
ओके, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखने के लिए एक काम करते हैं। अगर मान के चलो हम एम्प्लॉय को अपनी लेफ्ट टेबल बनाना चाह रहे हैं, ओके, तो हम अगर देख रहे हैं इसमें 10, 20, 30 है, पर कोई भी एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो, तो हम उसके लिए एक काम करते हैं सिंपल सा। लेट मी डू इट। हम रिप्लेस वैल्यू पे जाते हैं एंड रिप्लेस में जो हमारा 10 है उसको हम 50 कर देते हैं अभी के लिए। सी अब 10 डिपार्टमेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो गई, रिप्लेस होके एम एम इसमें हो। सिस्टम में लेट मी डू इट अगेन। मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ। उस सबसे पहले हमें जिस कॉलम में रिप्लेस करना है उस कॉलम को क्लिक करना होगा, तो उस कॉलम पे क्लिक किया एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया। फॉर्म पे गए, फॉर्म पे जाने के बाद जस्ट अ मिनट, वेयर इज दैट रिप्लेस ऑप्शन, आई थिंक ट्रांसफॉर्म में था, या रिप्लेस वैल्यूज। ठीक, सो 10 में वैल्यू थी वो 50, अब शो होने लगी, रिप्लेस हो गई वैल्यू। ओके, अब हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे। तो दोबारा से हम मर्ज क्वेरीज एज न्यू पे जाएंगे, एम्प्लॉय एंड देन डिपार्टमेंट। सब कंडीशन ऐसे ही रहेगा, हमको पहले सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो भी कॉमन कॉलम होगा उन दोनों को सिलेक्ट करना होगा, और जो टेबल हम पहले सिलेक्ट करेंगे वो हमारी लेफ्ट होगी। एंड यहाँ पे लेफ्ट आउटर, तो लेफ्ट का ऑल फ्रॉम फर्स्ट मतलब इस टेबल से, एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड, और सेकंड से केवल मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। ओके, सो सी, अब हम ये जो इसको एक्सपेंड कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो अब आप देख लो यहाँ पर सिंपली जो भी आपका डिपार्टमेंट नंबर 50 था उसके आगे वैल्यू नल आ गई यहाँ। ठीक, मैं डिपार्टमेंट नंबर पे सिलेक्ट कर देता हूँ 50, तो आप देख लो केवल अगर मैं 50 सिलेक्ट कर दूँ, सी, तो 50 डिपार्टमेंट 3 थे वहाँ पे, तो सारे मैचिंग रिकॉर्ड्स आए प्लस नल आया। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि आपकी जो सारी वैल्यूज है वो मतलब जो सारी मैचिंग वैल्यूज है वो आएंगी, एंड प्लस लेफ्ट टेबल से सारा डेटा आएगा। तो कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो आपको कि जब आपको लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा चाहिए हो और राइट से मैचिंग, तो उस समय आप लेफ्ट जॉइन यूज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके से ये एग्जांपल हमने देखा था, यहाँ पे 10, 20 मैच हो रहे थे तो ये आए, एंड लेफ्ट से केवल 40 रिकॉर्ड आया। यस विकास, व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव? नो प्रॉब्लम, इफ यू जस्ट ज्वाइन। ओके, सो दिस इज अबाउट द लेफ्ट जॉइन। हम यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं तो दैट कंफ्यूजन नहीं है जब आप प्रैक्टिस करो। ओके, सो हमने बात करी थी वी हैव मल्टीपल जॉइंट्स, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, लेफ्ट एंटी जॉइन एंड राइट एंटी जॉइन। तो अभी हमने डिस्कस किए हैं इनर जॉइन एंड लेफ्ट एंटी जॉइन, सॉरी इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि आपके पावर बीआई में कितने तरह के जॉइंट्स हैं।
तो यू कैन से देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ जॉइन। तो अभी हमने इनर एंड लेफ्ट डिस्कस किया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द राइट जॉइन। ओके, तो राइट जॉइन है वो सिमिलर टू लेफ्ट जॉइन है, जस्ट अपोजिट है। मतलब जो चीजें लेफ्ट में हो रही थी, पहले जब हम लेफ्ट जॉइन लगा रहे तो लेफ्ट से सारा डेटा आ रहा था, राइट से उसके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यू आ रही थी। अब क्या होगा, जब हम राइट जॉइन यूज करेंगे तो राइट से सारी वैल्यू आएंगी एंड लेफ्ट में उसके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यू आएगी। तो लेट मी चेंज इट टू राइट। ओके, सो अगेन हमारे जो 10 20 30 थे वो मैचिंग हो रहे थे। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। सॉरी, 10 एंड 20 मैच हो रहे थे, तो 10 एंड 20 हमारे मैचिंग रिपोर्ट्स आ गए। अब राइट में क्या है, डिपार्टमेंट सेकंड नंबर पर टेबल है, जो हम सेकंड नंबर पे सिलेक्ट करेंगे उसे हम राइट टेबल बोलेंगे। तो राइट ज्वाइन हम इसमें लगाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, आप देख रहे हो एक 50 डिपार्टमेंट है जो कि लेफ्ट टेबल में नहीं है, तो इसलिए अब क्या होगा, 50 और जो फिनेंस है वो तो आ जाएगा डिपार्टमेंट में, एंड लेफ्ट टेबल में उसके करस्पॉन्डिंग नल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से डेटा है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, सो अगेन सेम ऑप्शन, होम पे जाएंगे, मर्ज क्वेरीज एंड न्यू, एंड उसके बाद एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर। अब डिपार्टमेंट हम सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब राइट जॉइन, एंड हम यहाँ पे यूज करेंगे राइट आउट। मर्ज टू, इसको हम नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट जॉइन दे देते हैं। अब आप देखिएगा इसमें जो डेटा आया है इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। अब देखिए 40 10 20 30 जो भी थे वो दोनों में थे, तो वो तो आ गए। उसके बाद जो 40 था डिपार्टमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग नल आया यहाँ पे। एंड सॉरी, हमने 10 का भी डिपार्टमेंट चेंज कर दिया था, एम्प्लॉय में 50 कर दिया था, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग ही नल आया। तो जो वैल्यू लेफ्ट टेबल में नहीं है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू नल आई, और जो है मैचिंग रिपोर्ट 20 30 वो सेम मैचिंग रिपोर्ट्स आ गए। सो इस तरीके से हमारा राइट जॉइन का यूज होता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज, लेट्स से देयर आर मल्टीपल कॉलम्स, बट आप एम्प्लॉय में से कुछ चाहते हो, डिपार्टमेंट में से कुछ कॉलम देखना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आपको सारे कॉलम्स नहीं देखने, तो आप यहाँ पे जाओगे चूज कॉलम्स, एंड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको एम्प्लॉयज के कौन से चाहिए। तो लेट्स से मुझे एम्प्लॉय से एम्प्लॉय नंबर चाहिए, नेम चाहिए, एंड सैलरी चाहिए, एंड डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, एंड इससे मुझे डिपार्टमेंट नंबर एंड नेम चाहिए डिपार्टमेंट से। बस मुझे 6 कॉलम चाहिए। सी, अब मेरे पास टोटल 6 कॉलम आ गए। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ने पहले सेलेक्ट कर लिए तो बाद में अगर आपको चेंजेस करने हैं और कॉलम ऐड करनी है, तो आपको ये कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे, एंड इसमें से लेट से आपको जॉब और चाहिए था, जॉब पे क्लिक कर दिया, जॉब भी आ जाए। सो दिस इज अबाउट द राइट ज्वाइन, एंड also you can select required column whatever you want as per the business requirement. Now let's discuss about the full join. तो फुल ज्वाइन का क्या मतलब होता है, फुल ज्वाइन का मतलब होता है कि आपका जो डेटा होगा वो मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आएंगे और नॉन मैचिंग रिकॉर्ड्स भी आएंगे दोनों साइड से। अब दोनों साइड से नॉन मैचिंग आएंगे तब क्या होगा, जैसे इस टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में 50 और फिनेंस था, इसके करस्पॉन्डेंस कोई वैल्यू नहीं थी, तो नल नल आ गए। अब अगेन एम्प्लॉय टेबल में जैसे 4 सोहन एंड 40 है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, एंड इसके करस्पॉन्डेंस राइट टेबल में कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू नल आ जाएगी। तो इस तरीके से डेटा आएगा। इसमें क्या होगा, लेकिन आपके सारा डेटा आएगा, पूरा डेटा आएगा, लेकिन आपका जिसके करस्पॉन्डेंस कोई वैल्यू नहीं होगी उसके करस्पॉन्डेंस नल आ जाएगी लेफ्ट एंड राइट टेबल। जैसे ये एग्जांपल देखा हमने, मैचिंग रिपोर्ट्स आ गए पहले, उसके बाद लेफ्ट टेबल में नल आ गया सिंस कोई वैल्यू नहीं थी राइट टेबल के करस्पॉन्डिंग,
इधर लेफ्ट टेबल के करस्पॉन्डिंग राइट में वैल्यू नहीं थी तो राइट टेबल में नल आ गई। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस वन again. Again merge queries as new. जस्ट आपको ज्वाइन की कंडीशन चेंज करनी है, कंसेप्ट वही रहेगा, एक ही कॉलम से डिपार्टमेंट, और यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो हम फर्स्ट टेबल इज एम्प्लॉय, सेकंड इज डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट नंबर एंड उसके बाद फुल आउटर जो है, ठीक है। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे नल आ रहा है एंड कुछ डेटा एम्प्लॉय में नहीं होगा तो हाँ नल आएगा। लेट मी एक्सपेंड दिस सो दैट हम देख पाए। 20 30 ये मैच हो रहे थे, 50 मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पे नल आ गया, नल आ गया, नल आ गया। ओके, मतलब डिपार्टमेंट की सारी वैल्यू नल आ गई क्योंकि मैच नहीं हो रही। ओके, एंड अब 40 यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे सारी वैल्यू नल आ गई एम्प्लॉय। तो ये यूज होता है फुल आउटर जॉइन का। कभी कभी ऐसे भी सिनेरियो आते हैं जब हमको दोनों ही टेबल से सारे रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, उस समय हम फुल आउटर जॉइन यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फुल जॉइन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेफ्ट एंटी जॉइन। सो हमारे ये चारों जॉइन कवर हो गए, लेफ्ट एंटी एंड राइट ऑन। तो लेफ्ट एंटी का क्या मतलब हुआ? लेफ्ट एंटी का मतलब ये हुआ, जब आप लेफ्ट एंटी की बात करोगे, लेफ्ट एंटी, तो आपका जो डेटा होगा लेफ्ट एंटी में, अगर आपकी एम्प्लॉय टेबल लेफ्ट है, ओके, तो आपकी लेफ्ट में जो डेटा एक्स्ट्रा होगा वो ही आएगा, मैचिंग रिकॉर्ड्स भी नहीं आएंगे। मतलब ये हुआ कि आपका ये जो रिकॉर्ड है 4 7 40 यही आएगा, और कोई भी 10 20 या 10 या 50 ये रिकॉर्ड नहीं आएंगे। लेफ्ट एंटी का मतलब ये हुआ कि ओनली वो रिकॉर्ड आएगा जो लेफ्ट में है बट राइट में है ही नहीं। ओके, तो अगर हम अपने एग्जांपल में देखें तो हमारे एग्जांपल में लेफ्ट में कौन सा रिकॉर्ड है? आई थिंक लेफ्ट में हमारा 50 रिकॉर्ड है, तो 50 के करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा वो आएगा, एंड सी 50 इसमें नहीं है, पॉइंट उसके अलावा मैचिंग रिकॉर्ड्स भी नहीं आएंगे। तो लेट मी डू इट, मर्ज क्वेरीज एज न्यू, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर एंड देन फुल आउटर जो, सॉरी, नॉट फुल आउटर जो, आई नीड टू सिलेक्ट लेफ्ट एंड। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, रोज ओनली इन फर्स्ट, वही रो जो फर्स्ट में हो। सी केवल 50 ही आया, 50 डिपार्टमेंट ही आया, क्योंकि 50 ही ऐसा डिपार्टमेंट था, 50 ही ऐसा डेटा था, एंड सिंस इसके करस्पॉन्डिंग राइट में कुछ नहीं था तो सारी वैल्यूज नल आ। तो ये होता है लेफ्ट एंटी। तो कभी ऐसा सिनेरियो हो आपको वो रिकॉर्ड देखने हैं जो लेफ्ट में मतलब सिंगल लेफ्ट में ही हो, राइट में हो ही ना, तो उस समय आप लेफ्ट एंटी जॉइन यूज कर सकते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं लेफ्ट एंटी। अब इसी की तरह राइट एंटी होता है। अब राइट एंटी में अपोजिट हो जाएगा। राइट एंटी में क्या होगा? राइट एंटी में ये होगा कि जो राइट में होगा एक्स्ट्रा वो आएगा, तो जैसे 50 और फाइनेंस, 50 एंड फाइनेंस आ जाएगा, एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? सब जगह नल आ जाएगी। तो जस्ट अपोजिट है लेफ्ट राइट का। ओके, तो हम एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं अपनी। तो डिपार्टमेंट टेबल में एक 40 एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि एम्प्लॉय टेबल में नहीं है, तो आपको 40 ही मिलेगा इसके करस्पॉन्डेंस। तो अगेन लेट मी क्लिक ऑन मर्ज क्वेरीज एज न्यू, एंड एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, राइट एंटी, एंड जॉइन की कंडीशन।
अगर मैं ज्वाइन की कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो ये डिसेबल होगा। वो कंडीशन मेरा एक उस कॉलम पे लगा। सी एक्सपेंड करने के लिए इस पर मैं क्लिक करूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा, ओके। तो अब देख लीजिए इससे 10 और 40, सॉरी 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 10 को रिप्लेस कर दिया था 50 से एम्प्लॉय टेबल में। तो अभी एम्प्लॉय टेबल में हमारा 10 भी नहीं है, इसलिए 10 और 40 आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी रिकॉर्ड है जो कि राइट टेबल में है, लेफ्ट में है। So this is all about the joins or merge, I'll say, in Power BI. So there are total 6 types. Depending on the usage, depending on the requirement, आप यूज कर सकते हैं। इनर ज्वाइन जब आपको मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन जब आपको मैचिंग चाहिए एंड लेफ्ट से सारे चाहिए तब, राइट जब मैचिंग प्लस राइट से सारे, फुल मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग, लेफ्ट एंटी जब आपको केवल लेफ्ट से ही सारे रिकॉर्ड चाहिए हो जो राइट में भी ना हो, राइट जब आपको राइट से सारे रिकॉर्ड चाहिए हो जो लेफ्ट में ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइन। ओके, तो अब एक्चुअली जॉइंस क्या होता है? जॉइंस आपका डेटा को कंबाइन करता है हॉरिजेंटली। ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा जो है कंबाइन हो रहा है हॉरिजेंटली। ओके, और अपेंड क्या होता है? अपेंड भी आपका डेटा कंबाइन होता है, अपेंड में भी, लेकिन डेटा कंबाइन होता है वर्टिकली। ओके, तो अपेंड का क्या मतलब होता है? अपेंड इज, अगर आप लोग एसक्यूएल से बिलोंग करते हो तो दैट्स फाइन, अगर नहीं भी करते तो अपेंड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप यूनियन कर रहे हो, दो डेटा सेट को मर्ज कर रहे हो वर्टिकली। तो इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसे लेट से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके टोटल 10 ब्रांच है। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे एम्प्लॉय की डेटा सेट देखना चाह रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा है, तो उसकी जो 10 ब्रांच है उसको डेटा अपेंड करना पड़ेगा, डेटा को ऐड करना पड़ेगा वर्टिकली। लेट से उसके T1 D1 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 एम्प्लॉयज है। D2 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 और एम्प्लॉयज है। D3 है, उसमें 50 एम्प्लॉयज है। तो ये सारे एडिशन होंगे। ओके, तो उसके बाद ही हम इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एनालिटिक्स करनी होगी वो हम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या कंडीशन होगी आपकी, प्रीरिक्विजिट क्या होगी कि जितने भी आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी सॉरी आपके नंबर ऑफ कॉलम है एक डेटा सेट में, वो इक्वल टू होने चाहिए सेकंड डेटा सेट के। तो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे, क्योंकि जो आपकी एक टेबल एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के लिए होगी, सेम टेबल सेम स्ट्रक्चर आपका सेकंड के लिए होगा। उसी के बेसिस पे आप एनालिटिक्स कर सकते हो उसके। सो लेट्स से आपका ऑर्गेनाइजेशन था O1 O2 O3। ओके, अब इसमें आपका एक टेबल थी एम्प्लॉय, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय 1, ये हो गया आपका लेट्स से एम्प्लॉय 2, ये हो गया एम्प्लॉय 3। ओके, अब मान के चलो इसमें आपके 10 एम्प्लॉयज थे, इसमें 10 थे, इसमें 10 थे, तो टोटल क्या हो गया आपका? ये तीनों को मर्ज करेंगे, बेसिकली सॉरी अपेंड करेंगे, हम इसे अपेंड बोलेंगे, अपेंड करेंगे, एंड ये हो जाएगा आपका फाइनल जो डेटा सेट होगा, उसमें 10 20 30 एम्प्लॉयज हो जाएंगे। ओके, इसकी कंडीशन क्या है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होने चाहिए सारी, जो आपके डेटा सेट है ऑर्गेनाइजेशन के O1 O2 O3, नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। ओके, एंड सेकंड कंडीशन क्या होगी कि आपका कॉलम का जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए एंड कॉलम का जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। अगर इनके सेम नहीं है तो आप मैनुअली आपको चेंज करना हो। तो ये दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए आपकी अपेंड लगाने से पहले, कि आपका नंबर ऑफ कॉलम एंड डेटा टाइप शुड बी सेम। ओके, अब हम इसका एक डमी टेबल बना के एक एग्जांपल लेके देखते हैं, सो दैट आपको और प्रैक्टिकली क्लियर होगा। ये रियल टाइम सिनेरियो में ऑब्वियसली यूज होगा,
दे आर डिफरेंट सिनेरियोज जब आपके पास हो सकता है मल्टीपल फाइल का डेटा सेट आ रहा हो, लेट्स से आपके पास मंथ वाइज मंथ डेटा आ रहा हो, जैन फेब मार्च, और आपको पूरे ईयर का डेटा कंबाइन करना हो। फॉर एग्जांपल आपके इसी तरह का कोई डेटा आ रहा हो कि आपके पास मतलब आपके डिफरेंट वेंडर्स हैं, वेंडर V1 V2 V3, और आपको डिफरेंट वेंडर्स की फाइल मर्ज करनी है, उसके बाद आपको रिपोर्ट बनानी है, तो तब भी आपको ये सिनेरियो काम आएगा। ओके, तो अब आपको ये आना चाहिए कि आप उसका यूज कैसे करोगे, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो सपोज करो आपकी ये एक एम्प्लॉय टेबल है, हम इसको बेस टेबल मानते हैं। ओके, और डमी टेबल हम क्रिएट करते हैं, हम लेट से टोटल 3 एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं इस एम्प्लॉय से। तो हम एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 ये दोनों और क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे सेम टेबल क्रिएट करनी है तो कैसे करूंगा मैं, इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड आपको ये ऑप्शन दिख रहा है डुप्लीकेट, सिंपली डुप्लीकेट टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसका मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय 2 सी। टोटल एम्प्लॉय में कितने रिकॉर्ड थे, 14, सिमिलर एम्प्लॉय 2 में आ गए। तो हम ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं, जब आप रियल टाइम सिनेरियो में काम करोगे तब आपके पास अलग अलग तरह का डेटा होगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम एंड डेटा टाइप शुड बी सेम, बट डेटा आपके पास अलग होगा क्योंकि आपको वही डेटा ऐड करना। अब लेट मी क्रिएट वन मोर डुप्लीकेट एंड इसको हम दे देते हैं एम्प्लॉय 3। ओके, तो अब हम मर्ज करते हैं, पहले हम एम्प्लॉय और एम्प्लॉय 2 को मर्ज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एम्प्लॉय में टोटल 14 है, इसमें भी 14 है, तो टोटल जो फाइनल डेटा सेट होगा उसमें 28 रिकॉर्ड्स आएंगे। हम अपेंड क्वेरीज पे जाएंगे, अपेंड क्वेरीज न्यू पे क्लिक करेंगे एंड एम्प्लॉय एंड सेकंड इज एम्प्लॉय 2। ओके, सो सी अपेंड वन नाम की मेरे पास एक टेबल बन गई और उसमें टोटल 28 रिकॉर्ड्स आ गए। अब आप यहाँ पे नाम नाम भी चेंज कर सकते हो, अपेंड टेबल्स या जो भी आपको कोई बिजनेस के अकॉर्डिंग नाम देना हो वो आप नाम दे सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो। आपने जस्ट एम्प्लॉय टेबल पे क्लिक किया, जो भी आपका डेटा सेट है आप उस पर क्लिक करोगे एंड अपेंड क्वेरीज पे जाओगे, अपेंड क्वेरीज न्यू पे जाओगे, यहाँ से आप अपनी टेबल सिलेक्ट कर सकते हो। 2 टेबल्स एम्प्लॉय और जो भी आपकी सेकंड टेबल है वो सिलेक्ट करके फिर आप डेटा मर्ज कर सकते हो। अब सपोज करो मेरे पास 2 से ज्यादा टेबल है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा 3 और मोर टेबल एंड इसमें से फिर टेबल ऐड करता जाऊंगा। तो लेट्स से मेरी फर्स्ट टेबल थी एम्प्लॉय, इस पे क्लिक करूंगा एंड ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगी। ओके, उसके बाद लेट्स से मेरी सेकंड थी एम्प्लॉय 2, इस पे क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा, एम्प्लॉय 3 पे क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से मैं सारी टेबल अपनी लेके ले यहाँ पर ले जा सकता हूँ। ओके, एंड मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी नई टेबल बन जाएगी। तो ये टोटल मेरी, एक्चुअली मैंने एम्प्लॉय 2 टाइम्स ले ली इसलिए ये मेरी 4 टेबल बन गई, तो 14 4 जा 56, तो टोटल 56 रिकॉर्ड्स आ गए। तो इस तरीके से अगर आपकी 10 भी टेबल होती तो 14 140 रिकॉर्ड हो जाते आपके। तो जब भी आपको 2 से ज्यादा टेबल से मर्ज करना है, तो सॉरी अपेंड करना है, वर्टिकली कंबाइन करना है, तो 2 और 3 टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप कंबाइन कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर आप अपना फर्दर रिक्वायरमेंट पे काम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द लाइक जॉइंस एंड यूनियन। हम एसक्यूएल की टर्म में बोलेंगे जॉइंस एंड यूनियन, एंड पावर बीआई में हम बोलेंगे मर्ज जो कि हम जॉइन को बोलते हैं, एंड अपेंड जो कि यूनियन को बोलते हैं। So merge is basically equivalent to join in SQL, and append is equivalent to union is SQL। तो ये दोनों कंसेप्ट एसक्यूएल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आपको क्लियर हुए होंगे।
फजी मर्ज एज ए पार्ट ऑफ दिस क्लास वी विल नॉट कवर, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें देख सकते हो। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फजी मर्ज का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज, मतलब अगर हम फजी यूज कर रहे हैं लेफ्ट जॉइन के साथ या किसी भी जॉइन के साथ, तो उसमें हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कि कितने परसेंट तक ये मैच हो रहा है। उस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं एंड उस बेसिस पे हम फिर डेटा लेते हैं। तो कभी कभी ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे हमको पॉसिबिलिटी के बेसिस पे जॉइन लगाने होते हैं, तो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होते हैं। उस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में हम फजी लुकअप, फजी मर्ज यूज करते हैं। ओके ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कंडीशनल कॉलम। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो एक्चुअली उसमें कुछ इशू आ रहा था, तो लेट्स डिस्कस नाउ। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है, उसके लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल कॉलम। ओके, तो कंडीशनल कॉलम के लिए क्या होगा आपका, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाओगे एंड लेट मी चेक, सॉरी ऐड कॉलम पे जाओगे। कंडीशनल कॉलम क्या होता है, पहले अगर कुछ लोग न्यू है तो वो समझ लेते हैं हम। कंडीशनल, sorry Pradeep, it is recording on my system, so I'll provide recording to anyone, everyone. कंडीशनल कॉलम का मतलब हुआ कि आपका कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसके बेसिस पे आप कंडीशन देना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आपका लेट से एक सैलरी कॉलम है, उस कॉलम के बेसिस पे आप कंडीशन डिफाइन करना चाह रहे हो एंड उस पे स्टेटस देना चाह रहे हो। लेट से अगर सैलरी 1500 से लेस देन है तो आपकी वो एवरेज सैलरी हो, अगर इक्वल टू है तो गुड हो, एंड अगर ग्रेटर देन हो, समथिंग लाइक दिस। आप ऐसा करना चाह रहे हो कि आपका एक एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसके बेसिस पे आप एक नया कॉलम बनाना चाह रहे हो एंड उसमें कुछ स्टेटस देना चाह रहे हो, तो इसके लिए हम कंडीशनल कॉलम यूज करते हैं। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, सो ऐड कॉलम पे गए, तो लेट मी फर्स्ट, मैं क्या करता हूँ, एक एम्प्लॉय टेबल का डुप्लीकेट बनाता हूँ एंड इसमें हम इतने रिकॉर्ड्स लेते ना लेते हुए सिंपल 2-3 रिकॉर्ड्स लेते हैं, सो दैट मैं आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको प्रॉपर व्यूएबल हो। सो अगेन हम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे एंड चूज कॉलम करेंगे। मैंने डुप्लीकेट टेबल बना ली एंड लेट से मैं एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी केवल 2 कॉलम सिलेक्ट करूँ। अब मैं इस पर कंडीशनल कॉलम दूँ तो आपको क्लियरली विजुअल होगा। ओके, ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा एंड लेट से वेयर इज माय कंडीशनल कॉल, या कंडीशनल कॉलम। So now I can give any name, let's say status or something like this. उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, अगर मेरी सैलरी इज लेस देन 1500 है तो एवरेज, ओके, ऐड क्लोज करूंगा। अगर मेरी सैलरी एल सिर्फ सैलरी अगर मेरी इक्वल्स टू 1500 है देन गुड, एंड देन एल्स एक्सीलेंट। अगर मान के चलो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मैच होती, मतलब सैलरी इसके बाद ग्रेटर देन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू हमने ले लिया और इक्वल टू ले लिया, तो अब ऑप्शन बचा ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन 1500 है तो क्या आ जाए, एक्सीलेंट। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली अपने कॉलम का नाम दिया, फिर जिस भी कॉलम पे कंडीशन लगानी थी वो सिलेक्ट कर लिया एंड जो भी ऑपरेटर हमें यूज करनी थी, देयर आर डिफरेंट ऑपरेटर्स, अपनी कंडीशन के हिसाब से हम यूज कर लेंगे एंड उसके बाद जो भी वैल्यू हमको लगानी हो कंडीशन में वो लिख देंगे एंड आउटपुट दे देंगे हमें आउटपुट में क्या देना। लेट मी डू, ओके, सी नाउ। लेस देन 1500 में एवरेज आया, देखो 800 एवरेज, 1250 एवरेज, 1500 पे गुड आ गया एंड उसके बाद एक्सीलेंट आ गया।
ओके, तो इसके लिए हम ये कॉलम यूज कर सकते हैं कंडीशनल को। ओके, अब एक और एग्जांपल, कस्टम कॉलम। अगर हमको कस्टम कॉलम क्रिएट करना है, लेट्स से कोई फॉरकास्टिंग करनी है, अगर कोई आगे कॉलम बनाना चाह रहा है, उस कॉलम के बेसिस पे फॉरकास्टिंग करनी है, अगर सैलरी इंक्रीज हो जाए या सेल्स होता है इसकी जगह, सैलरी की जगह अगर वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो क्या एक कॉलम हम, अगर ऐसा कस्टम कॉलम बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे एंड कस्टम कॉलम पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई 2। जितना भी आपको करना है आप कर सकते हो। तो ये हमारा कस्टम कॉलम है। अब कस्टम कॉलम में भी हम एक और लेवल थोड़ा सा आगे जाते हैं। उसमें अगर ऐसा हो कि हम फॉरकास्टिंग करना चाह रहे हैं, उसमें भी हमारी कोई कंडीशन हो कि अगर हमारी सेल्स एक्स अमाउंट हो तो उसे उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, अगर नहीं हो तो उसमें मल्टीप्लाई करो 1 का या 3 का, ऐसा कुछ करना हो। सो लेट्स से अगर कोई नंबर डिफाइन किया हो बिजनेस ने कि सेल्स है, अगर सेल्स सपोज 500 से ज्यादा है, ओके, इफ सेल्स ग्रेटर देन 500, तो मल्टीप्लाई कर दो 500 मल्टीप्लाई 2। अगर नहीं है तो क्या करो, तो करो जो भी आपका नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई करो, लेट्स से x मल्टीप्लाई 1 और समथिंग लाइक दिस। तो अगर ऐसी कंडीशन लगानी हो तो उसके लिए भी हम कस्टम कॉलम का यूज कर सकते हैं। तो लेट मी क्रिएट वन मोर एग्जांपल। सो हम कहते हैं लेट्स से अगर हमारी सैलरी 1000 से लेस देन है, सिंस इसमें सैलरी है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का। अगर 1000 से ग्रेटर देन है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 का। और फिर हम वो एग्जांपल देखते हैं। So let me create another custom column. So you can create multiple custom column. There is no limitation. Just you need to go on add column and click on custom column. And you can give any name as per the requirement. Okay. So यहाँ पर मैं कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, तो इफ का यूज करूंगा एंड फिर सैलरी। यहाँ मैं बोल रहा हूँ सैलरी अगर लेस देन 1000 हो तो क्या होना चाहिए, तो सैलरी का मल्टीप्लाई कर दो 2 से। एल्स अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या करना है, तो हमें सैलरी का मल्टीप्लाई करना है 1 से। इफ सैलरी लेस देन 4000 से, देन सैलरी का मल्टीप्लाई करो 2 से, एल सैलरी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमको देन लगाना चाहिए, देन लगाना है। अगर सैलरी लेस देन 1000 हो देन तो करो सैलरी का मल्टीप्लाई 2 से, अगर नहीं हो तो क्या करो, सैलरी का मल्टीप्लाई कर दो 1 से। अब आप देख लो जो भी आपकी लेस देन, जैसे 800 थी लेस देन 1000 थी, तो हो गया मल्टीप्लाई 1600 आ गया। 1600 थी वो लेस देन 1000 नहीं था, तो आपका 1600 ही आया। तो इस तरीके से हम कस्टम कॉलम में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग इफ एल्स लिख सकते हो। ओके, सो आई होप क्लियर होगा। ओके, now there's one more topic, let's discuss about that, that is pivot unpivot. So what exactly pivot unpivot? तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये आपके रियल टाइम सिनेरियो में यूज होंगे, जब आप रियल टाइम सिनेरियो पे काम करोगे तो ये बहुत यूजफुल होंगे आपके लिए। पाइवोट क्या करता है, आपका जो रोज होती है उसकी वैल्यू ट्रांसपोज कर देता है कॉलम में, रोज ट्रांसपोज टू कॉलम। एंड ये अपोजिट होता है, अपोजिट ऑफ पाइवोट, जो अनपाइवोट होता है। ओके, तो ऐसे भी सिनेरियोज आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम वी विल लर्न देयर 2 थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट इज, अगर आपको कोई डमी टेबल बनानी है,
मतलब कुछ मैनुअल डेटा एंटर करके टेबल बनानी है। तो जनरली क्या होता है, हम डेटा सोर्स से कनेक्ट करते हैं, बट कभी कभी कुछ सिनेरियो जैसे भी होते हैं जहां हमको मैनुअल टेबल बनानी होती है। ओके। तो लेट मी ओपन दिस वन। सो जो भी हम यहाँ पे करते हैं उसके बाद ये स्टेप्स आ जाते हैं, और एक बार हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं तो वो मेन पेज पे सेव हो जाता है। तो लेट मी डू इट, क्लोज एंड अप्लाई। तो जो भी आपने चेंजेस, इतनी टेबल्स बनाई है, राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, कोल ज्वाइन, सारी जो डेटा सेट्स हैं अभी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी आप ट्रांसफॉर्म इसमें ट्रांसफॉर्म डेटा वाले पेज में पावर क्वेरी एडिटर में करते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं सी। तो इसी तरह से जब आप रियल टाइम सिनेरियो पे काम करते हो तब आपको इसी तरह से डेटा सेट देखेंगे 10-15 कुछ। ओके। अब हम बात कर रहे थे पाइवोट अनपाइवोट से पहले, अगर हमको डमी टेबल बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। तो आप ये देख रहे हो एंटर डेटा, आप एंटर डेटा पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप टेबल का नाम दे सकते हो जो भी आपको देना हो। उसके बाद आप यहाँ पे मैनुअल रो डिफाइन कर सकते हो, इसमें कॉलम बने। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम करना है क्रिएट तो आप प्लस पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल कॉलम्स आ जाएंगे। ओके। टेबल पे क्लिक करोगे, लेट्स से सेल्स में टेबल डालूँ तो सेल्स आ जाएगा। उसके बाद मैं नाम भी रीनेम कर सकता हूँ, मुझे डबल क्लिक करना है। लेट्स से मुझे इसका नाम देना हो ईयर, इसका मंथ एंड इसका सेल्स। ओके। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2021। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक्चुअली ये तो हम सीख रहे हैं कि डमी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। आपके हिसाब से जो भी आपको जितने भी कॉलम हो, 3 हो, 5 हो, 2 हो, आप वो ले सकते हो। उसके बाद आप मैनुअल ऐसी एंट्री कर सकते हो। जैन सेल्स लेट्स से 5000। ओके। तो आप कंट्रोल पेस्ट कर सकते हो, कॉपी किया, कंट्रोल से टैब मार्च then I एंड आप अपने हिसाब से यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हो। लेट्स से 7000 एंड देन 10,000, 6,000, 14,000। और ऐसे सिमिलर मुझे 2020 के लिए चाहिए। चेंज द सेल्स 17,000, 16,000। ओके। तो ये मेरी एक टेबल बन गई। इसी तरीके से आपको अगर कोई टेबल बनानी है तो आप इस तरीके से टेबल बना सकते हैं। अब मैं लोड करूँगा तो ये टेबल जो है मेरे डेटा सेट में आ जाएगी। ठीक है, ये टेबल आ गई। तो जब भी आपको कोई भी मैनुअल टेबल बनानी है आप एंटर डेटा करोगे, एंड एंटर डेटा पे आपके जो भी कॉलम्स हैं, जो भी आपको टेबल नेम देना है वो यहाँ पे लिखोगे। एंड प्लस प्लस करके जितने भी आपको कॉलम करने हैं, 3, 4, 5, वो आप कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे रोज में भी वैल्यू इंसर्ट करते जाओगे, तो जितनी भी रो होंगी 4, 5, 15, 20, 50। ओके। और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक्सेल में डेटा हो तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, और फिर लोड पे क्लिक करोगे तो लोड हो जाए। सो दिस इज अबाउट कि अगर हमको कोई डमी टेबल क्रिएट करनी। अब नाउ नेक्स्ट इज पाइवोट। हमने ये टेबल बनाई है क्योंकि हम इस टेबल को यूज करते हुए पाइवोट का एग्जांपल देखेंगे।
तो पाइवोट में हम क्या करेंगे कि अपनी जो रोज है उसको ट्रांसपोज करेंगे कॉलम में। उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका एक बेनिफिट होगा कि हम जो वैल्यूज देख रहे हैं वो बेटर तरीके से देख सकते हैं। ओके, तो बेटर तरीका क्या हो, मतलब क्या है इसका कि लेट्स से आप ये देख रहे हो 2021 रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद ये सेल्स आ गई। ओके, अब मैं आपको पाइवोट करके दिखाता हूँ तो फिर आप मतलब प्रॉपर समझ पाओगे। तो हम पाइवोट के लिए अगेन ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ओके, एंड हमको जिस कॉलम से करना है, जैसे मंथ से करना है, तो मैंने मंथ पे सिलेक्ट कर दिया एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके हम यहाँ पे पाइवोट कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे। एंड जो जिसको भी आपको पाइवोट करना है उसको कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। और आपका वैल्यू कॉलम का है क्या है, मेरा इस केस में वैल्यू कॉलम है सेल्स, तो जो भी वैल्यू कॉलम होगा उससे सिलेक्ट कर लेंगे एंड क्लिक ऑन सी। नाउ अगर आप देखोगे आप 2021 22 एंड मेरी जो सेल्स थी वो उस तरीके से दिख रही है। तो अगर 12 मंथ भी डेटा होता तो पूरी सेल्स आ जाती। तो मैं मतलब एक ही व्यू में अपना ईयर भी देख पा रहा हूँ, उसके सामने मंथ देख पा रहा हूँ एंड उसकी वैल्यू देख पा रहा हूँ। मान के चलो मेरे पास 5 साल का डेटा होता तो मुझे अगर मैं इस व्यू में देखता तो मुझे ऐसे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मतलब सेम लेवल पर नहीं देख पाता अभी जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे 2021 23 24 उसमें सबका डेटा दिख जाएगा। तो सब में ही दिख जाएगी जैन की कितनी सेल्स थी या फैब की कितनी सेल्स थी। ओके, तो इसके लिए हम पाइवोट का यूज करते हैं। तो पाइवोट अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिनेरियोज होते हैं जब हमें डेटा मिलता है इस फॉर्मेट में एंड हमको पाइवोट करना होता है। ओके, नाउ लेट्स सी अनपाइवोट। अनपाइवोट के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे ईयर पे। ओके, एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड अनपाइवोट अदर कॉलम्स सी। मेरे पास उसी फॉर्मेट में डेटा। तो कभी कभी हमारे पास पाइवोट में डेटा होता है तब हमको मतलब अगर हमको इस तरीके से देखना चाहिए डेटा चाहिए और दूसरे तरीके से आ रहा है, पाइवोट फॉर्म में आ रहा है और हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है हमको पाइवोट में चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जाके मैनुअली डबल क्लिक करके नाम इसका चेंज कर सकते हैं। ओके, सो गाइज दिस इज अबाउट द पाइवोट एंड अनपाइवोट। ओके, थैंक यू। Okay, guys, so now let's discuss about visualization part। जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन था एज ए पार्ट ऑफ दिस क्लास हमको इतना ही कवर करना था। इट्स नॉट लाइक दैट यही ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, देयर आर सम एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। तो वो जो भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, मेरे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। अगेन मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस डले हुए हैं। एम कोड से रिलेटेड कुछ होगा, डेक्स से रिलेटेड होगा, पावर बीआई डेक्स इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एम कोड से भी रिलेटेड एक सीरीज होगी। तो मैं एडवांस चीजें इस चैनल पर डालता रहूंगा जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप इस चैनल को यहाँ से वो ये पावर बीआई डेक्स ये 4 वीडियोज हैं, तो ये भी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे या आपको इस सीरीज में आगे भी एडवांस चीजें मिलती रहेंगी रिलेटेड टू पावर क्वेरी, रिलेटेड टू डेक्स, रिलेटेड टू एम कोड। ओके, तो एक क्वेश्चन आया था अभी मुझसे, किसी ने पूछा था अपने ग्रुप में से कि पावर बीआई में हमारी एक तो एम कोड होता है और एक डेक्स होता है। तो एम कोड और डेक्स में क्या डिफरेंस है, हम कहाँ कहाँ कब कब यूज करते हैं। तो एम कोड जो होता है वो बेसिकली हमारा मॉडल क्रिएट होने से पहले यूज होता है। जब हम पावर क्वेरी बनाते हैं, जब हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा क्लीनिंग करते हैं, तो आपका एम कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ओके, लेकिन जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आपको एम कोड भी आना चाहिए, क्योंकि हम एम कोड में भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी अपना जो एम कोड है वो स्टेटिक बनना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे मेरी ये एक एम्प्लॉय टेबल है। ओके, अगर एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पर
कीप रोज या रिमूव रोज बोलता हूँ। मेरी सपोज कुछ ब्लैंक रोज थी ऊपर, एंड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया रिमूव रोज, एंड मैंने दे दिया रिमूव टॉप रोज। ओके, एंड टॉप में मैंने सपोज 3 दे दिया, तो ये मेरी 3 रोज डिलीट हो। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास फाइल आए, तब हो सकता है शुरू की 5 रो हो, वो प्रॉब्लमेटिक हो, या वो उसमें नल वैल्यू आ रही हो, या किसी में 4 नल वैल्यू आ रही हो। तो ये क्या हो गया, ये तो मेरा हो गया स्टेटिक, मैं स्टेटिक चीजें कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो टेबल डॉट स्किप रिप्लेस वैल्यू 3। बट उस केस में क्या हुआ कि जब मुझे इस तरीके से हैंडल करना होगा, तो उसके लिए मेरा एक डेक्स का वीडियो बना हुआ है। तो उस केस में हमको क्या करना होगा, एम कोड को कस्टमाइज करना होगा। तब आपको धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ आप धीरे धीरे एम कोड भी सीखोगे, तो उसके बाद आप उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो अगेन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि पावर बीआई में क्या, मतलब कौन कौन सा ये लैंग्वेज यूज होता है, या फिर एम कोड या डेक्स में। दे आर डिफरेंट वेज इंटरव्यू पूछ सकता है। तो आप बता सकते हो एम कोड जो है वो पावर क्वेरी के टाइम पे यूज होता है, जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा क्वेरी करते हैं। पावर बीआई का, सॉरी डेक्स का भी यूज हो जाता है जब आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट हो जाता है, जब आपका डेटा मॉडल बन जाता है, उसके बाद आपका डेक्स यूज होता है। एंड ये जो मैंने आपको स्टैटिक वाला बताया, तो इसके लिए मेरा इसमें डेक्स वाली या किसी एम कोड वाली सीरीज में ये वाला वीडियो कि डायनामिक अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे। तो आई विल चेक आउट, मैं स्पेसिफिक वीडियो की लिंक भी भेज दूंगा। बाकी आप लोग इन सभी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हो, ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए पावर बीआई से रिलेटेड। इवन अगर कोई क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग में AWS पढ़ना चाह रहा हो या एज्योर पढ़ना चाह रहा हो, तो एज्योर का भी मेरा बैच चल रहा है एक। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हो तो आप नेक्स्ट बैच में कर सकते हो, एंड रिकॉर्डिंग देख सकते हो एज्योर की। मेरी एज्योर डेटा फैक्ट्री की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। ओके, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग की प्रोफाइल चाहिए तो आप बेसिकली एज्योर AWS विद SQL पढ़ सकते हो। अगर आपको डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल चाहिए तो आप SQL विद पावर बीआई कर सकते हो। तो आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। यस, एज्योर हिंदी हिंदी में, तो आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। बट आजकल ये हो रहा है कि आपको जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको दोनों ही चीज आनी चाहिए। मगर मतलब लाइक डेटा एनालिस्ट में भी जॉब है आपके पास, एंड डेटा इंजीनियरिंग प्रोफाइल में भी, बट आपको दोनों आते होंगे तो आपके लिए ऑप्शंस एंड आपका जो सैलरी पैकेज है वो ज़्यादा इंक्रीज और ज़्यादा ऑप्शन ओपन हो जाएंगे आपके लिए। तो पहले तो आप एक टारगेट बनाइए कि आपको डेटा एनालिस्ट चाहिए या डेटा इंजीनियरिंग, एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद फिर अगर एनालिस्ट हो तो इंजीनियरिंग में भी आपको एंटर करना पड़ेगा, अगर इंजीनियर हो तो एनालिस्ट में भी एंटर करना पड़ेगा, मार्केट में अप टू डेट रहने के लिए, प्लस हायर सैलरी पैकेज के लिए। Okay, guys. So now let's discuss about the visualization part. कैसे हम विजुअल्स बनाते हैं, क्या क्या, हम तो कुछ सैंपल विजुअल्स देखेंगे। उसके बाद अदर पावर बीआई फीचर्स की बात करेंगे। आई सेंड यू AWS का अभी लाइव बैच नहीं चल रहा, बट आप इसमें ये जो 5 वीडियो है इससे आपको इनफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेसिक। बाकी अगर कोई लाइव बैच चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये रहा AWS पार्ट 1, जो 5 वीडियोज है। अभी एज्योर की लाइव क्लासेस चल रही है। अगर कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है एज्योर की 4th क्लास से, तो वो इन 3 वीडियोस को देख सकता है, एंड उसके बाद 4th क्लास से ज्वाइन कर सकता है। तो देयर विल बी अराउंड 8 to 9 क्लास। ओके, टाइमिंग्स आपकी ट्यूसडे एंड थर्सडे है एज्योर का बैच, एंड टाइमिंग है आपकी 9 to 10। आप बेसिकली बैच में आपको लिंक दे दूंगा एज्योर की, तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी, कब कब बैच होगा आपको अपडेट मिल जाएगा उसमें। सो आज बेसिकली मैं B9 बैच में, आई एम होपिंग मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिलोंग टू B9 बैच। मैं उसमें लिंक सेंड कर दूंगा। मीनवाइल यू कैन गो थ्रू दिस लिंक। एंड आई अगेन, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है गाइज, आपका जो भी नेटवर्क हो, सिंस आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, तो आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट कि आप अपने नेटवर्क में जो भी लोग हैं
कॉलेज नेटवर्क हो या जो भी आपका बेसिकली कोई ट्रेनिंग वगैरह का नेटवर्क हो, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कीजिए इस फ्री ट्रेनिंग की, चाहे वो एज्योर हो, AWS हो, SQL हो, पावर BI हो। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं AWS की भी फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। So I just need your favor as well, guys. Okay, तो हम डिस्कस करेंगे कि जब हम पावर BI में विजुअल्स बनाते हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या कुछ कॉमन विजुअल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस होती है, डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लेट्स से 15-20 मिनट्स अब विजुअलाइजेशन, डिजाइनिंग और बेसिकली क्या क्या सेटिंग्स है इन पे डिस्कस करेंगे 20 से 30 मिनट्स। ओके, लेट मी क्लोज दिस। अगर आपको किसी को भी कोई इशू है तो देखो, इट इज़ डिफिकल्ट कि मैं इस क्लास में एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज ये नहीं आप मतलब सबके साथ अगर मैं एक एक करके स्क्रीन शेयर करूंगा तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आप लोग जिसको भी जो प्रॉब्लम हो मुझे क्लास के बाद मैसेज कर सकते हो, तो माई टीम विल हेल्प यू, या फिर मैं आपको गाइड कर दूँ कि कोई चीज़ अगर विजुअलाइजेशन पेन या कोई भी पेन अगर नहीं आ रहा तो क्या उसके लिए ऑप्शन है, तो वो हम देख सकते हैं बाद में। तो अभी आपके पास रिकॉर्डिंग है, सो यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस, यू जस्ट नीड टू फोकस कि हाउ थिंग्स आर डूइंग है। ओके, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट जब आप पावर BI खोलते हो तो रिपोर्ट भी होता है, वो यही होता है। ओके, तो इसी तरीके से आपको आपके जो राइट हैंड साइड है उसमें डेटा सेट दिखता है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये विजुअलाइजेशन दिखता है। ओके, विजुअलाइजेशन में देयर आर मल्टीपल पार्ट एंड आपके पास ये बिल्ड विजुअल दो ऑप्शन आते हैं, ऐड डेटा टू योर विजुअल और फॉर्मेट योर रिपोर्ट। ओके, तो अब आप अपने रिपोर्ट पेज को फॉर्मेट कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपको अगर अपना रिपोर्ट पेज फॉर्मेट करना है, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अभी करोगे तो बाद में नहीं कर पाओगे, आप बाद में भी कर सकते हो, बट पहले सबसे पहले आप इस पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपके कुछ कॉमन सेटिंग्स होती हैं जो जनरली करते हैं लोग। पेज इंफॉर्मेशन, पेज इंफॉर्मेशन में क्या है, आपको पेज का नाम देना रहता है। तो आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके पेज बने उसका नाम चेंज कर सकते हो। लेट से आप करना है सेल्स या जो भी नाम देना हो वो दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ से भी पेज इंफॉर्मेशन में जाके नाम चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद होता है आपका कैनवास सेटिंग। कैनवास सेटिंग में क्या है, ये जो आपका पेज है ना ये 16:9 का है अभी। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके विजुअल्स ज्यादा हो जाते हैं, तो 16:9 में आपका क्या जो हाइट है वो 720 है और जो ब्रेथ है 1280 है, ये फिक्स है। बट अगर आपके विजुअल्स ज्यादा हो जाए, लेट्स से इसमें आपको दिख रहा है आपके 4 या 5 विजुअल्स आएंगे, बट आपकी रिपोर्ट में 8 या 10 विजुअल्स या 15 विजुअल्स है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, टाइप पे क्लिक करोगे, कस्टम पे क्लिक करोगे, एंड कस्टम पे क्लिक करने के बाद अभी ऑप्शन ओपन हो गया। लेट्स से आपको हाइट 720 से इंक्रीज करके 1000 करना है, और आपको ब्रेथ 1280 से इंक्रीज करके लेट्स से 1700 करना है, तो ये आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी आपको करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ से कस्टम पे क्लिक करके जो भी आपको हाइट एंड विड्थ इंक्रीज डिक्रीज करनी है वो आप कर सकते हो। ओके, नाउ लेट मी डू 16:9। और जो ऑप्शन है वो इतने यूज नहीं होते, हम जनरली यही दोनों ऑप्शन यूज करते हैं, 16:9 या हम कस्टम करके देखते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द पेज सेटिंग। अब एक होता है आपका पेज का कैनवास का बैकग्राउंड। तो बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। ओके, अगर मान के चलो आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, लेट्स से व्हाइट से ब्लू करना है, तो आप ब्लू पे क्लिक करोगे एंड जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है 100% से 0% करोगे तो ब्लू होगा। ओके, अब आपको जो भी करना है, लेट्स से कुछ भी आपको बैकग्राउंड करना है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी के लिए मैं व्हाइट कर देता हूँ वापस। ओके, सो दे आर डिफरेंट ऑप्शन। जब आप रियल टाइम सिनेरियो में काम करते हो तो एक्चुअल में होता क्या है कि या तो क्लाइंट जो होता है वो आपको बैकग्राउंड बताए, तो ऐसा तो बहुत कम होता है। क्लाइंट दो चीजें करता है, या तो वो आपको कलर कोड दे देता है, तो कलर कोड जैसे क्लाइंट ने दे दिया कि आपका जो ये है बैकग्राउंड पेज बीजी का
आपका कलर कोड होगा कुछ ABCD सपोज। तो आपको ये ABCDE कॉपी करना है एंड आप यहाँ पे जाओगे मोर कलर्स पे एंड आपको ये हेक्स में पेस्ट करना हो। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ABCD कोई ऐसा कलर नहीं है, तो आपको जस्ट जो भी आपका कलर कोड मिलेगा यहाँ पे कॉपी करना होगा। तो जनरली क्लाइंट क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, या तो वो ऐसे आपको ये दे देते हैं कि आपका पेज बैकग्राउंड का ABCDE होगा, है ना, उसके बाद विजुअल VG, विजुअल का भी बैकग्राउंड होगा, तो विजुअल बैकग्राउंड का कोई कलर कोड दे देगा, है ना। अब विजुअल में भी ऐसा हो सकता है कि वो बोले कि पाई चार्ट का लिए, पाई चार्ट में अब मान लो मल्टीपल कैटेगरीज हो, C1, तो वो बोले C1 का कुछ कलर कोड होगा, C2 का कुछ कलर कोड होगा, तो वो आपको बाय डिफॉल्ट सारे कलर कोड प्रोवाइड कर देंगे कि विजुअल, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं विजुअल के कोई 4-5 कलर कोड दे देंगे, क्योंकि जब आप विजुअल बनाओगे तो वो पार्टीशन होंगे। लेट्स से आपने कैटेगरी वाइज सेल्स निकाली या रीजन वाइज सेल्स निकाली, तो आपको 4 रीजन दिखेंगे, तो 4 रीजन में आप एक ही कलर नहीं डालोगे, तो वो आपको अलग अलग कलर दे देंगे कि आप अगर विजुअल बना रहे हो तो आप V1 में कुछ कलर डाल दो एंड V2 में कुछ कलर कोड डाल दो। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि V1 का कलर ये डाल दो, V2 का, अगर बाद में उस क्लाइंट को लगता है तो वो चेंज करवा सकता है। तो सबसे पहले यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट आपको ये कलर कोडिंग प्रोवाइड करता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी कलर कोडिंग बना। अगर कभी कभी आप कोई ऐसे स्टार्टअप में वर्क कर रहे हो तो उस केस में हो सकता है आपको कलर कोडिंग नहीं प्रोवाइड करें, तो उस केस में आपको अपना माइंड लगाना है। आपको बेसिकली लाइट कलर्स लेने हैं थोड़े से एंड आपको फॉन्ट का भी ध्यान रखना है कि आपका जो फॉन्ट हो वो सारे विजुअल्स पे सेम होना चाहिए। ओके, तो बेस्ट, एक जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपकी रिपोर्ट की हेडिंग होनी चाहिए। ओके, हेडिंग का मतलब आपका रिपोर्ट का टाइटल होना चाहिए, मतलब आप किस चीज की रिपोर्ट बना रहे हो। लेट्स से आप कोई सेल्स डैशबोर्ड बना रहे हो तो आपका सबसे पहले सेल्स डैशबोर्ड होना चाहिए लिखा हुआ। ओके, उसके बाद आपका एक राइट कॉर्नर में होना चाहिए लास्ट रिफ्रेश डेट, जिससे जो बंदा आपका डैशबोर्ड देख रहा है, जो डेटा देख रहा है, उसको ये पता चल जाए कि लास्ट कब रिफ्रेश हुआ है। आपने डैशबोर्ड रिपोर्ट बना ली, लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो ये तो पता होना चाहिए कि आपका 1 महीने पहले का डैशबोर्ड बना हुआ है, कब का बना हुआ है, तो उस पर लास्ट रिफ्रेश डेट आपको देनी रहती है। ओके, एक आपका होता है कंपनी का लोगो, जो भी आप क्लाइंट का काम कर रहे हो, तो अगर आप मतलब किसी स्टार्टअप में जाओगे तो आप अपना सजेशन रख सकते हो ऐसा, अगर वो लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे तो। सो दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस कि ये होनी चाहिए, आपका हेडिंग होना चाहिए, लास्ट रिफ्रेश डेट होना चाहिए, कंपनी लोगो होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट्स, आपका फॉन्ट साइज जो है वो सिमिलर होना चाहिए, फॉन्ट जो भी हो आपका सिमिलर होना चाहिए, फॉन्ट का टाइप एंड फॉन्ट का साइज। ऐसा नहीं किसी का कुछ टाइप है किसी का तो वो मैच ही नहीं करेगा। ओके, फिफ्थ चीज क्या है कि कभी कभी आपकी डेसिमल वैल्यूज आती हैं, आप सेल्स दिखा रहे हो या कुछ भी रेवेन्यू दिखा रहे हो या कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, आपको डेसिमल 2 पॉइंट तक दिखाने हैं या 1 पॉइंट तक दिखाना है या विदाउट डेसिमल दिखाना है, तो वो चीज आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, उसी हिसाब से आप दिखाओ। ओके, सिक्स चीज होती है आपकी डिस्प्ले यूनिट। तो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले यूनिट ऐसा हो जाता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि आपको थाउजेंड्स में दिखानी है, मिलियंस में दिखानी है या बिलियंस में दिखानी है। तो ये भी आपको कस्टमर से कंफर्म करना होगा कि मुझे डिस्प्ले यूनिट किस में दिखानी है। कभी कभी वो कस्टमर प्रोवाइड भी कर देता है, कभी कभी आप डायरेक्ट कंफर्म भी कर देते हो यदि वो बोलते हैं। अगेन डिपेंड, अगर बिजनेस बड़ा है तो हो सकता है वो मिलियन या बिलियन में देखे, बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो हो सकता है वो थाउजेंड्स में देखे। ओके, या फिर वो नन, मतलब पूरी वैल्यू ही देखना चाहे, तो आप डिस्प्ले यूनिट का उनसे कंफर्म करोगे। इट्स नीड टू बी कंफर्म फ्रॉम क्लाइंट कि आपको किस डिस्प्ले यूनिट में दिखाना है। ओके, तो ये हो गया आपका डिस्प्ले यूनिट। एक होता है आपका लेजेंड। लेजेंड क्या होता है कि आप जब अपना विजुअल बनाते हो तो उस पे आपकी वैल्यू दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। ओके,
तो वो भी आपको क्लाइंट कंफर्मेशन देगा कि उसको लेजेंड शो करना है या नहीं। इसको अ, हम बेसिकली, सॉरी लेजेंड नहीं, इसको हम डेटा लेबल्स बोलेंगे। ओके। एंड लेजेंड तो होता है आपका कैटेगरी, मतलब जैसे आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हो या रिपोर्ट बना रहे हो, तो उसकी कैटेगरी के नाम शो होने चाहिए लेफ्ट में, राइट में, या नहीं होने चाहिए। लेट से आपने एक कैटेगरी वाइज सेल्स निकाली, उसमें कैटेगरी है डिफरेंट, लेट से फर्नीचर, टेक्नोलॉजी, तो वो लेफ्ट राइट में कैटेगरी के नाम शो हो या नहीं। तो ये सारी बेस्ट प्रैक्टिस आपको ध्यान रखनी है कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड सेकंड चीज क्या होती है, एक चीज ये भी होती है कि क्लाइंट की कुछ इनबिल्ट थीम होती है, तो वो आपको डायरेक्ट थीम ही प्रोवाइड कर देता है, आपको कुछ फिर कोई टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें जाओगे, इमेज में ब्राउज करोगे और उस इनबिल्ट थीम को इंपोर्ट कर लोगे, तो आपकी थीम डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम विजुअल्स। उससे पहले हम दूसरा एक डेटा सेट ले लेते हैं, बिकॉज ये हमने अदर चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए लिया था। तो लेट मी टुक CSV file of sample superstore. ओके, ये हमारी सैंपल superstore लोड हो गई। अब अगर हमको कोई विजुअल बनाना है तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। या तो हम सबसे पहले कोई विजुअल को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, तो लेट्स से मैंने सिलेक्ट स्टैक्ड बार चार्ट पे क्लिक किया, तो ये विजुअल यहाँ पे आ गया मेरा स्टैक्ड बार चार्ट। उसके बाद मैं इसे मूव कर सकता हूँ अपने हिसाब से, इसे कहाँ पे मुझे लेफ्ट में अरेंज करना है, राइट में डिसाइड कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने लेट्स से यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद अब मेरे पास ये डिफरेंट एक्सेस है, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। तो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस पे यहाँ पर सेल्स, जैसे मैंने वाई एक्सेस पे डाल दी, वाई एक्सेस पे मेरी सेल्स आ गई। अब सेल जो है वो मैं किस बेसिस पे देखना चाह रहा हूँ वो मुझे डालना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं रीजन बेसिस पे सेल्स देखना चाहूँ, तो ये रीजन डाल दिया मैंने। ओके, एक्स एक्सिस पे मैंने, सॉरी बाई एक्सिस पे मुझे, जस्ट अ मिनट। तो ये सिंस हमारा हॉरिजेंटल वर्टिकल है, तो हमको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पे सेल्स डालना होगा, बाई पे रीजन डालना होगा। ओके, अगर ये अपोजिट एस ये हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होता तो इसका अपोजिट होता। तो अभी क्या हुआ, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। आप ये जो रीजन था, पावर बीआई का इनबिल्ट फीचर था, इसने ऑटोमेटिक इसकी ग्रुपिंग कर दी एंड सम ऑफ सेल्स कर दी। सम ऑफ सेल्स मतलब डिवाइड कर दिया डिफरेंट उसमें। तो अगर मैं आपको पावर बीआई की फाइल ओपन करके बताऊं एक, ये वाली जो हमने बेसिकली फाइल ली है, तो ये वाली फाइल हम यूज कर रहे हैं। ओके, एंड लेट मी यूज फिल्टर इन दिस। शॉर्ट एंड फिल्टर और रीजन कॉलम। तो रीजन कहाँ है हमारा, चेक सेल्स और मॉडल शेप सेगमेंट स्टेट पोस्टल रीजन। अगर मैं यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करता हूँ साउथ, तो देयर आर 4 रीजन्स। आप इस डैशबोर्ड में, इसमें रिपोर्ट में देख सकते हो। तो ये 4 रीजन्स हैं। अब ये जो 4 रीजन्स हैं, मतलब इनबिल्ट पावर बीआई ने अपने आप
डिसाइड कर लिया अपने आप, इनबिल्ट कैलकुलेट कर लिया कि कितने रीजन है। अगर ये 6 होते तो ये बार जो होते वो 6 होते, एंड उसके अकॉर्डिंग सेल्स डिवाइड हो जाती। लेट्स से अब मैं इसमें से सिलेक्ट करूँ रीजन में से कोई स्पेसिफिक साउथ की, साउथ सिलेक्ट करूँ, तो आप देखोगे साउथ की, अब साउथ की सेल्स कितनी है। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो सी साउथ की सेल्स है 391721, साउथ सी 391721। तो ये क्या किया हमने, कोई कैलकुलेशन नहीं करी अभी तक, कुछ नहीं किया हमने। हमने तो जस्ट लोड करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो ये पावर बीआई में ऑटोमेटिक फीचर है कि आपका डेटा के हिसाब से वो अपने आप ग्रुपिंग कर देगा एंड अपने आप ही वैल्यू कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपकी जिसमें जितनी सेल्स थी वो सारी सेल्स आ गई। ओके, अब आप इसकी डिफरेंट लेवल पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पेज कैनवास पे तो आप देखोगे 2 ऑप्शन है केवल। अगर मैं स्पेसिफिक विजुअल पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे देयर आर टोटल 3 ऑप्शन। तो इससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका विजुअल पे क्लिक है या आपका पेज पे क्लिक है। ओके, तो आपका अलग अलग जो भी विजुअल होगा आप उस पर क्लिक करके उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब आप देख रहे हो इसकी फॉर्मेटिंग में लेट से सम ऑफ सेल्स बाय रीजन लिखा हुआ है, या फिर इसके साइज बहुत स्मॉल है आपको नहीं दिख रहे, तो आप यहाँ पर जाओगे फॉर्मेट योर विजुअल एंड आप यहाँ से अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लेट से वाई एक्सेस, अब आपको फॉन्ट का जो भी लेट से कुछ भी सिलेक्ट करना है, एरियल या जो भी आपका है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फॉन्ट साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, लेट से 15 किया तो आपने देखा ये आपको थोड़ा सा बेटर दिख रहा है वाई एक्सेस पे बेस्ट। और 20 करोगे तो और इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अपने बेसिकली अकॉर्डिंगली कि अगर कस्टमर से डिस्कस्ड है, अगर उन्होंने फॉन्ट साइज प्रोवाइड किया है तो वो दिखा सकते हो, अदरवाइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप ये अभी ब्लैक कलर में है, आपको अगर इसका कलर चेंज करना है, लेट्स से लाइट पिंक करना है या जो भी करना है वो आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद इसका जो टाइटल है, ये यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, आपको ऑफ चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हो, नहीं देखेगा सी। तो जनरली हम जब रियल टाइम रिपोर्ट पे काम करते हैं तो हम इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये स्पेस लेता है एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब एक्स एक्सिस का भी साइज इंक्रीज करना है तो अगेन हम ऐसे ही कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के लिए भी वैल्यूज में जाके 15, तो एक्स एक्सिस का भी साइज आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ओके, उसके अलावा आपका ये बार्स है। बार्स के अगर आपको कलर कोड मिले हुए हैं तो आप बेसिकली शो ऑल पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको कोई 3-4 कलर कोड मिले हुए हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर दोगे, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो। लेट्स से मुझे किसी का ईस्ट का ये करना है, बेस्ट का, तो ये मैनुअल काम हो जाएगा। मैनुअल जनरली हम नहीं करते, हम क्या करते हैं जो क्लाइंट ने हमको प्रोवाइड किया हुआ है नॉर्मली, तो वो चीज़ें इस तरीके से आप अपने इस बार का कलर कुछ डेटा लेबल्स ऑन कर सकते हो आप। डेटा लेबल्स ऑन हो गए सी, आपको दिख गए। डेटा लेबल्स के अंदर भी आप जाके इसकी पोजीशन ऑटो में वो ऐसे शो हो रहा है। अगर आपको इसकी पोजीशन अभी बाहर आ रहा है, इनसाइड एंड करोगे तो अंदर चला जाएगा ये जो डेटा लेवल्स, तो वो भी डिसाइड कर सकते हो कि डेटा लेवल्स आपको कहाँ शो करने हैं। ओके, उसके बाद वैल्यूज इसकी लेट्स से 15 करनी है या जो भी करनी है, साइज इंक्रीज कर सकते हो वैल्यूज का। डिस्प्ले यूनिट ऑटो है, अभी आपको थाउजेंड्स में दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो, मिलियंस में दिख रहा है। तो इस तरीके से जो भी सेटिंग करनी है आप यहाँ पर जाके सेटिंग कर सकते हो। ओके, उसके बाद जनरल में जाके जो इसका टाइटल है लेफ्ट साइड में आ रहा है, आप इसे प्रॉपर टाइटल देना चाहते हो वो भी कर सकते हो कि लेट्स से आपका वर्टिकल वो मिडिल में आए, उसका 20 इसका साइज भी इंक्रीज हो जाए एंड आपका जो टाइटल हो उसका कोई बैकग्राउंड भी हो। तो लेट्स से आपके टाइटल का
बैकग्राउंड आपको देना है तो बैकग्राउंड भी लेट्स से येलो या कोई भी तो दे सकते हो। फॉन्ट कलर आपको वाइट देना है, वाइट दे दो। तो जो भी आपको बेसिकली सेटिंग करनी है इसका और साइज बढ़ाना है, तो ये आपका बैकग्राउंड का, टाइटल के बैकग्राउंड का कलर हो गया। तो जनरली टाइटल का भी अगर कोई कलर कोड मिला है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ओके। इफेक्ट्स में आप ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो, बट डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। शेडो ऑन कर सकते हो तो इसकी शेडो दिखेगी आपको थोड़ा सा विजुअल बेटर बनाने के लिए। सो अगेन दैट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। तो हमारी जो रिक्वायर्ड थी वो बेसिक सेटिंग्स थी। ओके। तो बेसिक सेटिंग्स के लिए अगेन फॉर्मेटिव और विजुअल पे आप जाओगे एंड वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस पे बेसिकली जो भी आपका एक साइज है आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। एंड अगेन ये एक्स एक्सेस पे भी आपको सम ऑफ सेल जो नीचे टाइटल दिख रहा है आप इसको भी ऑफ कर सकते हो, क्योंकि इससे हमारा पेज साइज इंक्रीज होगा। बेसिकली हमको स्पेस मिलेगा, पेज साइज इंक्रीज नहीं होगा, हमें स्पेस मिलेगा। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक सेटिंग ऑफ दिस स्पेसिफिक विजुअल। आप अगर अब डिफरेंट इस पे देखोगे रीजन ईस्ट, आपको ये टूल टिप दिख रही है जो कि पावर बीआई की तरफ से बाय डिफॉल्ट दिखती है। ओके। तो आपने सम ऑफ सेल्स देखा, अगर आप मान लो प्रॉफिट भी देखना चाहते हो तो प्रॉफिट में जाओगे, यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर दोगे तो सी आपको दोनों चीजें दिखेंगी, सेल्स दिख गया एंड प्रॉफिट दिख गया। मतलब आपकी इतनी सेल्स हुई और इतना प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपको मल्टीपल आपकी कुछ सिमिलरिटी अगर एक ही उसमें देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। ओके। प्रॉफिट, सेल्स, कॉस्ट, डिस्काउंट जो भी देखना है आप सिमिलरली यहाँ पे ड्रैग कर लोगे। यस। लेट मी अनम्यूट यू। हेलो। यस यू कैन स्पीक। नॉट श्योर, आवाज नहीं जा रही। ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विजुअल जो कि हम मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट में यूज करते हैं, वो होता है हमारा कार्ड। कार्ड क्या होता है? कार्ड होता है हमारा बेसिकली हम उस पर समरी लेवल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, एक इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। एक इंफॉर्मेशन मतलब लेट से आपकी टोटल कितनी सेल्स हुई हम उस पर ये दिखाएंगे। मान के चलो कोई बिजनेस यूजर है तो वो सबसे पहले समरी देखना चाहेगा अपने किसी भी रिपोर्ट की, तो टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल मान के चलो प्रॉफिट कितना है या कॉस्ट कितनी लगी थी, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, टोटल कितने कस्टमर्स हैं, टोटल कितने ऑर्डर्स आए। तो इस तरह की जो वन इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करानी हो, कोई एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी हो जो एक ही मेजर से आ रही हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कार्ड। एंड कार्ड जो है वो हमारा मोस्टली यूज होता है हर रिपोर्ट में। ओके। हाउ टू रिफ्रेश द चार्ट एवरी टाइम? वी डोंट नीड टू रिफ्रेश द चार्ट। चार्ट तो हमारा जो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि आपका जो डेटा रिफ्रेश होगा इनिशियली मैंने बताया था वो गेटवे से होगा। आप गेटवे सिलेक्ट कर लो, गेटवे के अकॉर्डिंग आप शेड्यूल कर सकते हो आपकी जो डेटा है वो डेली नाइट में रिफ्रेश हो या एवरी हाफ एन आवर में हो या वीकली हो, तो वो आप उसमें डिसाइड करो। ओके। तो नाउ लेट्स मूव बैक इनटू द कार्ड। तो हम वापस इस पे आते हैं। तो अगेन कार्ड पे भी क्लिक कर सकते हो आप एंड
आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। तो हमने पहले कार्ड पे क्लिक किया, उसके बाद जो सेल्स था उस पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर दिया कार्ड के ऊपर। तो सी, ये मेरी टोटल सेल्स आ गई 2.30 मिलियन। ओके। अब अगेन कार्ड की भी पूरी सेटिंग है यहाँ पे, आपको जो भी करना है, जैसे ये कैटेगरी लेबल आ रहा है आपका, इसको आप ऑफ कर सकते हो। एंड कॉल आउट वैल्यू में आप डिसाइड कर सकते हो, डिस्प्ले मिलियन में आपको थाउजेंड्स में चाहिए, काय में चाहिए। ऑटो में तो वो अपने हिसाब से ले लेता है। ओके। उसके बाद जनरल में भी आप चीजें डिसाइड कर सकते हो। लेट्स से टाइटल, जनरली हम क्या करते हैं, टाइटल ऑन करते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं टोटल सेल्स, या जो भी मतलब मेजर रिलेटेड हो। उसके बाद इसको हम मिडिल में लेके इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके जिससे ये थोड़ा क्लियर दिखे। एंड बैकग्राउंड कलर भी लेट्स से ब्लू ले लिया एंड इसको वाइट कर दिया। तो इस तरीके से हम कार्ड्स दिखा सकते हैं। ओके। और अलाइनमेंट और सेटिंग आप बाद में देख सकते हो। तो कार्ड का बेसिकली ये यूज होता है हमारा। ओके। तो इस तरीके से मान के चलो ये टोटल सेल्स हो गई। अब आपको अनदर दूसरा कार्ड क्रिएट करना हो तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद आप टोटल प्रॉफिट देख सकते हो। इसी तरीके से आप और कार्ड्स बना सकते हो कॉपी पेस्ट करके। वेयर इज कार्ड चार्ट, तो कार्ड चार्ट इज हियर जो 1 2 3 लिखा हुआ है। ओके। एंड आपको विजुअल चेंज करना है कोई भी, जैसे मुझे इस विजुअल से कोई दूसरा विजुअल चेंज करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। ओके। तो मुझे विजुअल पे क्लिक करना है, फिर दूसरा विजुअल सिलेक्ट करना है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। ओके। तो कार्ड्स के लिए ये 1 2 3 था आपका। और उसके बाद आपका ये बेसिकली इसके लिए अगर आपको, हाँ नेक्स्ट ऑप्शन, आपको लेट से किसी स्पेसिफिक विजुअल पे फोकस करना है तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके शो एज ए टेबल पे क्लिक कर सकते हो। तो शो एज ए टेबल पे क्लिक करके आप ये देख सकते हो। ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा चार्ट, स्टैक बार चार्ट। ओके। अगर हम इसे स्टैक कॉलम चार्ट करते हैं तो ये वर्टिकली ऐसे आ जाएगा। आपका जो डेटा है वो इस तरीके से एक के ऊपर एक आ जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलम देख सकते हो। ओके। अगर हम इस पे जाएंगे क्लस्टर बार चार्ट पे तो क्या होगा, अभी क्या हो रहा था एक के ऊपर मतलब सेकंड लाइन सेम लाइन में ओवरलैप हो रहा था, उसी में डिवाइड हो रहा था। बट अभी क्या हो रहा है, मल्टीपल लाइन में आ जा रहा है वो। अगर आपकी जैसे बेस्ट में हमने रीजन और सेल्स दिए तो 2 आ रहे हैं, अगर एक और मेजर लेता तो तीसरा यहाँ पे आ जाता। एक फर्स्ट एक ही उसमें ओवरलैप नहीं होता। तो ये होता है क्लस्टर बार चार्ट। ओके। अगर मान के चलो आपको क्लस्टर कॉलम चार्ट लेना होता तो आप क्लस्टर कॉलम चार्ट ले लेते। तो सी, इसमें क्या हो रहा है, आपका स्टेप कॉलम चार्ट में डेटा आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है एक में। बट इसमें अगेन इसमें अगर आप तीसरा मेजर लोगे तो तीसरा भी बगल में आ जाएगा। तो ये चारों मोस्टली एक तरह से सिमिलरली, अब इट्स डिपेंड कि स्टैक बार चार्ट में देखना है या स्टैक कॉलम क्लस्टर बार चार्ट में देखना है, या स्टैक कॉलम चार्ट में देखना है, या स्टैक क्लस्टर कॉलम चार्ट में देखना है। ओके। उसके बाद होता है हमारे पास 100% बार चार्ट। 100% बार चार्ट में क्या होता है, ये हमारा नीचे आप ब्रैकेट में देख रहे हो परसेंट दिखा डिफाइन करता है। जो सम ऑफ सेल्स है उसने 87% कवर कर लिया और जो रिमेनिंग है उसने 13% कवर किया। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हो। तो अगेन ये अगेन उस उन्हीं जैसा है बट इसमें परसेंट डिफाइन हो जाती है। ओके। इसमें ये वर्टिकल में हो गया। सो लेट मी मूव बैक हियर एंड देयर इज वन मोर ऑप्शन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक विजुअल पे फोकस करना है तो आप शो एज ए टेबल कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे उसके साथ डेटा देख सकते हो कि आपका बेस्ट में कितनी सेल्स है, प्रॉफिट कितना है, एंड जो भी आपके मेजर्स होंगे अलग अलग वो सब यहाँ पे आते जाएंगे। अगर हमको डार्क ब्लू या कलर की तो उसकी हम ऑप्शन फॉर्मेटिंग में जाके कर सकते हैं।
यहाँ पर जाएंगे हम एंड एक्स वाई एक्सेस में हम जाके कर सकते हैं। तो यू आई हैव ऑलरेडी शोड यू, आप एक बार देख लेना बेसिकली रिकॉर्डिंग, तो आप कर पाओगे। अगर स्टिल कोई इशू हो तो बता देना। यस विकास, व्हाट आर यू आस्किंग? अनम्यूट किया मैंने, लेट मी। सर ये पूछ रहा था कि ये दो बार बार आ रहा है ना, एक लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू, वो कैसे दो आया, मतलब ये वो पूछना। वो दो बार इसलिए आ रहा है कि जो सेल्स और प्रॉफिट है मैंने दो लिया, अगर मैं प्रॉफिट को हटा दूंगा तो एक ही रहेगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कितने भी वो डाल सकता हूँ, राइट, मेजर। राइट, आप जितने डालोगे उतने में वो डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा, लेट मी, लेट से हम, वही पूछ रहा था मैं। हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक है। सर समटाइम ये विजुअलाइजेशन का जो आ रहा है ना चार्ट, ये पूरा जो पैनल है वो गायब हो जाता है, तो वो वापस कैसे लाते हैं? ये विजुअलाइजेशन का, हाँ, ये पूरा यहाँ पे सिर्फ फिल्टर और डाटा दिख रहा है और फिर ये विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा। मैंने गूगल पे पढ़ा था तो कि नए वर्जन में ऐसा है कि वो आता नहीं है यहाँ पे, चलो ऐसा तो कुछ। उसके लिए हम एक बार ऑफलाइन देख लेंगे, ऑफलाइन ठीक कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक ठीक। ओके ओके। सो गाइज, हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ, अगर इसको हमें शो एज ए टेबल करना है तो इस तरीके से हम इस देख लेंगे। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट चार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होगा एक्चुअली, हम एक ही चार्ट में हम ईयर मंथ की सेल्स दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, आपको लाइन चार्ट सेलेक्ट करना है। लाइन चार्ट सेलेक्ट करने के बाद जब कुछ टाइम सीरीज से रिलेटेड होता है ना, उसमें हम लाइन चार्ट यूज करते हैं रियल टाइम सिनेरियो में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ओके, आपका ये ऑर्डर डेट है, आप यहाँ पे डेट हायरार्की पे जाओगे, आप मंथ पे सिलेक्ट करोगे। ओके, एंड मंथ के बाद आप सेल्स पे क्लिक करोगे एंड आपका ये सेल्स आ जाएगा। तो अभी आप ये देख रहे हो आपका क्या आ गया, मंथ बाय सेल्स आ रहा है। बट सपोज आपके मल्टीपल ईयर्स हो और आपको देखना है एक ही उसमें सारे सेल्स, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे जाओगे अपने डेटा सेट पे एंड आपका जो ईयर होगा वो आप ड्रैग ड्रैग कर दोगे लेजेंड। लेजेंड में ड्रॉप करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो डेटा है वो इस तरीके से आप एक ही लेवल पे देख सकते हो कि आपकी जैन में 2014 में कितनी सेल्स हुई थी, 15 में कितनी हुई थी, 16 में कितनी हुई थी, 7, तो आपको कंपैरिजन दिख जाएगा बेसिक। तो इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हम लाइन चार्ट यूज करते हैं। ओके, आप शो एज ए टेबल करके भी देख सकते हो। सी मंथ एंड, तो हमने क्या किया, सिंपली मंथ यहाँ पे ड्रैग किया एक्स एक्सेस पे एंड सम ऑफ सेल्स बाय एक्सेस पे ड्रैग की एंड उसके बाद लेजेंड में हमने ईयर ड्रैग। ओके, एंड एक और चीज आपने देखी, अगर हमको मल्टीपल पेजेस पे रिपोर्ट बनानी है तो जस्ट हमको प्लस करना है एंड उसके बाद अदर पेज पे हम विजुअल बना सकते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे यही सेम विजुअल अदर उसमें दिखाना है, लेट्स से इसका एक और अनदर वे है, वो क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म में मैं दिखा सकता हूँ। सो मैट्रिक्स में लेट से मुझे सेल्स दिखानी है तो मैं क्या करूँगा, मुझे रोज में क्या चाहिए, सो सपोज रोज आ गया, रोज में मुझे चाहिए ईयर। ओके, एंड कॉलम में चाहिए मुझे मंथ एंड वैल्यूज में चाहिए मुझे सेल्स। सी, तो लेट मी इंक्रीज द साइज और हम कॉलम हेडर भी इंक्रीज कर देते हैं। रो हेडर भी इंक्रीज कर देते हैं।
तो दिस इज द अनदर वे ऑफ शोइंग दिस, कि आपको अगर एक ही उसमें दिखाना हो तो आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो वही चीज। ओके, सो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स विजुअल। दिस इज द मैट्रिक्स। ओके, एंड उसके अलावा हमारा होता है टेबुलर विजुअल। तो टेबुलर विजुअल के लिए हम सिंपली टेबल पे क्लिक करते हैं, एंड टेबल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मुझे प्रोडक्ट नेम देखना है, रीजन देखना है, क्वांटिटी देखनी है, सेल्स देखनी है, तो ये प्रोडक्ट। ओके, इसका भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर मेरी कोई 2-3 कैटेगरी होती है तो मैं उसके लिए पाई चार्ट यूज करता हूँ। लेट से मुझे जेंडर वाइज सेल्स देखनी है, या सपोज करो रीजन वाइज सेल्स देखनी है। रीजन में भी 4 कैटेगरी हैं, तो मैं रीजन को सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन सेल्स कर लूंगा, तो मेरी ये 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अब इसमें आपके पास ऑप्शन रहते हैं। ये जो है बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखा रहा है, सेल्स दिखा रहा है एंड उसके परसेंटेज दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर जाओगे एंड डिटेल लेवल्स में जाके आपको, पहले हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, वैल्यूज में जाके लेट्स से 20 कर देते हैं। अब ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। अब आपको लेवल कंटेंट जो है ना, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। केवल कैटेगरी देखनी है तो कैटेगरी आएगी। ओके, कैटेगरी आएगी तो आपको टूल टिप पे दिखेगा परसेंटेज या जो भी उसका वैल्यूज है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, डेटा वैल्यू देखनी है तो केवल डेटा वैल्यू आ जाएगी। अगर परसेंटेज ऑफ टोटल देखनी है तो परसेंटेज ऑफ टोटल आ जाएगा। कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू देखनी है तो वो आ जाएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी जो आपको देखना है। ओके, ठीक है। उसके अलावा आप एक और चीज देखोगे यहाँ पर, लेजेंड। आप ये देख रहे हो रीजन, ये होता है लेजेंड जो राइट साइड में आ रहा है। अपन इसमें इसको ऑफ करूंगा तो ये नहीं शो हो रहा। ओके, टाइटल आप अगेन जैसा मैंने पहले बताया था वहां से चेंज कर सकते हो एंड इसे ऑन कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ। उसके बाद अगर आपके ऑन है और आपको चेंज करना है इसको, तो आप चेंज भी कर सकते हो। सेंटर राइट की जगह टॉप लेफ्ट करना है, या टॉप लेफ्ट डिस्ट्रैक्ट करना है, सेंटर राइट करना है, तो वो कर सकते हो। जो भी आपको करना है, ऑफ करना है या ये भी करना है। अगर डेटा आपको वैसे देखना है तो शो एज ए टेबल कर सकते हो, तो डेटा ऐसे दिख जाएगा। एंड डिटेल लेवल्स में एक और ऑप्शन है, ये आपका जो है आउटसाइड दिखता है बाय डिफॉल्ट पोजीशन। अगर आपको इनसाइड देखना है इनसाइड कर सकते हो। प्रेफर आउटसाइड, प्रेफर आउटसाइड एंड आउटसाइड इज ऑलमोस्ट सेम। एंड स्लाइसेस पे आप कलर मैनुअली जाके चेंज कर सकते हो। ओके, या फिर अगर आपको कलर कोड मिला हुआ है तो वो मोर कलर्स में जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो वो वाला कलर। Okay, guys. So this is all about the common visuals in which I'm going to talking about. So I have already discussed. So अगर कुछ और visuals होंगे तो हम अब नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, एंड अदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। और तो नेक्स्ट सेशन से पहले, अब आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए हो कि आप लोग, मेरी ये डैशबोर्ड की सीरीज है, पावर बीआई डैशबोर्ड सीरीज। तो आप जो भी अभी तक हमने किया, पावर क्वेरी, पावर बीआई फर्स्ट सेशन, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो की रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हैं। तो आप इन डैशबोर्ड को आप बना सकते हो। मैं उसमें आपको इसका डेटा सेट प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में। एंड जब आप इस
इन डैशबोर्ड को बना दोगे और मेरे साथ शेयर कर दोगे, जो कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था, चाहे लिंक्डइन पे चाहे यहाँ पर, तो उसके बाद जितने भी दिन में, मे भी 3-4 दिन में, तो हो सकता है अगर आपका हो जाता है 4-5 दिन में, तो हम नेक्स्ट वीक में सेम 2-3 आवर्स का सेशन रख के जो भी अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी लेफ्ट है एज ए पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग, वो डिस्कस कर लेंगे। तो आपका टारगेट यही है कि और भी जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी अब ये सारे डैशबोर्ड्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग इन डैशबोर्ड्स को बनाओगे तो आपकी बहुत सारी लर्निंग होगी एंड एक प्रोजेक्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इससे रिलेटेड पावर BI डैशबोर्ड सीरीज नाम से ये आपको डैशबोर्ड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसकी डेटा सेट, तीनों के डेटा सेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। जस्ट अगेन मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। डेटा सेट आई विल प्रोवाइड गाइस।